नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते आज की गतिविधियों पर। बुरहानपुर के निम्बोला थाना क्षेत्र के ग्राम सुक्ता में मंगलवार सुबह सुक्ता नदी में अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस जाँच में जुटी है। निम्बोला थाना क्षेत्र के ग्राम सुक्ता में मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब सुक्ता नदी में एक अज्ञात युवक का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को नदी से बाहर निकलवाया और पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। युवक की उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आसपास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्टों से शव की पहचान की कोशिश की जा रही है। घटना को लेकर क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल युवक की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। बुरहानपुर में उपकार पब्लिक स्कूल के अचानक बंद होने से आरटी के तहत पढ़ रहे बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। नाराज पालकों ने जनसुनवाई में अधिकारियों से गुहार लगाई। जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाने की बात कही है। उपकार पब्लिक स्कूल के अचानक बंद होने से आरटी के तहत पढ़ रहे बच्चों और उनके अभिभावकों में गहरा आक्रोश है। स्कूल बिना किसी सूचना के बंद कर दिया गया, जिससे बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। स्कूल की जगह लंदन किड्स इंटरनेशनल स्कूल शुरू हो गया है, लेकिन पुराने छात्रों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। जनसुनवाई में पहुंचे अभिभावकों ने जिला प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन उन्हें कोई ठोस मदद नहीं मिली। कई महिलाएं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर अधिकारियों के सामने रो पड़ी, लेकिन किसी अधिकारी ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई। रानू वर्मा सहित अन्य पालकों ने बताया कि उनके बच्चे आरटी के तहत उपकार पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। अब स्कूल बंद होने से वे शिक्षा से वंचित हो गए हैं। पालकों ने जिला पंचायत सीईओ लता शरणागत को अपनी समस्या से अवगत कराया। सीईओ ने बताया कि आवेदन मिला है और डीपीसी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। डीपीसी रविंद्र महाजन ने कहा कि स्कूल बंद होने के कारणों की जांच की जाएगी और जो बच्चे वंचित रह गए हैं उन्हें सरकारी स्कूलों में प्रवेश भी दिलाया जाएगा। आरटी के तहत राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश दिलाने की व्यवस्था है। जिन बच्चों को निजी स्कूल नहीं मिल पाया उन्हें सरकारी स्कूल में प्रवेश का विकल्प दिया जा रहा है। इस वर्ष भी आरटी के तहत हजारों बच्चों को स्कूल आवंटित किए गए हैं और द्वितीय चरण की प्रक्रिया जारी है। सर, ये लंदन किड्स जो उपकार पब्लिक स्कूल थी वो अचानक बंद कर दी है और हम लोग को इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी। जब हमने आगे रह के कॉल किया तो बताया गया कि स्कूल बंद है और पहले कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आई कि स्कूल बंद होने वाला है। अब हम बीच में फंसे हुए हैं कि बच्चों को कौन सी स्कूल में एडमिशन करें। और ये हमारे बच्चे आईटीआई वाले, हमारे पास ऑप्शन भी नहीं था। इस साल भी ऑप्शन था हमारे पास कि बच्चों का एडमिशन हो जाता, बाकी उन्होंने कुछ ऐसा बताया नहीं हमको। वो लालबाग की कौन सी स्कूल है और किन कारणों से बंद हुई है तो मुझे कारण देखना पड़ेगा। लेकिन यह है कि स्कूल अगर बंद होती है तो आरटी के बच्चों को आसपास की शासकीय किसी भी स्कूल में हम प्रवेश दिलाने नियम है कि उनको आसपास की किसी भी स्कूल में प्रवेश दिलाया जाए। कि अभी जो आवेदन आया है उसमें प्रारंभिक स्थिति में डीपीसी को निर्देश दिए गए हैं कि क्या संपूर्ण स्थिति है वो पहले पता करके बताएं, उसके बाद ही जो उसमें नियमानुसार कार्यवाही होगी। बुरहानपुर में नगर निगम ने बारिश से पहले सुरक्षा के तहत जयस्तंभ क्षेत्र के एक जर्जर मकान को गिरा दिया। जनहानि रोकने के लिए ये कार्रवाई की गई। निगम ने शहर भर में खतरनाक मकानों की पहचान की है और नागरिकों से ऐसे मकानों की सूचना देने की अपील की है। बुरहानपुर में नगर निगम ने मंगलवार को जयस्तंभ क्षेत्र में स्थित एक जर्जर मकान को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया। निगम की टीम ने ये कार्रवाई बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए की ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना या जनहानि की आशंका न रहे। नगर निगम ने शहर भर में जर्जर मकानों की पहचान पहले ही कर ली थी और ऐसे मकानों को गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में जयस्तंभ स्थित पुराने और खतरनाक मकान को चिन्हित कर सुरक्षा के मद्देनजर उसे तोड़ दिया गया। निगम अधिकारियों के अनुसार बारिश के दौरान जर्जर मकान गिरने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे आसपास के लोगों की जान माल को खतरा रहता है। इसलिए निगम ने समय रहते कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि शहर वासियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। नगर निगम ने नागरिकों से भी अपील की है कि यदि उनके आसपास कोई जर्जर मकान है तो उसकी सूचना तुरंत निगम को दे, जिससे समय रहते उचित कदम उठाए जा सके। बुरहानपुर में कलेक्ट्रेट के बैठक हॉल के रिनोवेशन के चलते जनसुनवाई जिला पंचायत के सभाकक्ष में आयोजित की गई। स्थान परिवर्तन से शिकायतकर्ताओं को असुविधा हुई। प्रशासन ने बताया कि कार्य पूर्ण होने तक जनसुनवाई अस्थायी रूप से यही होगी और सूचना पहले से लेने की अपील की। कलेक्ट्रेट के बैठक हॉल में रेनोवेशन का कार्य शुरू होने के कारण इस बार जनसुनवाई का आयोजन जिला पंचायत के सभाकक्ष में किया गया। इसे समस्या लेकर आने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई लोग अपनी शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां जनसुनवाई स्थल बदलने का बोर्ड देखकर उन्हें वापस लौटना पड़ा।
शिकायतकर्ता फिर जिला पंचायत के सभा कक्ष पहुंचे, जो अधिकारियों ने उनकी समस्याएं सुनी। हालांकि स्थान परिवर्तन के कारण कई लोगों को असुविधा हुई और उन्हें इधर उधर भटकना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि कलेक्ट्रेट के बैठक हॉल का रेनोवेशन कार्य पूरा होने तक जनसुनवाई का आयोजन अस्थायी रूप से जिला पंचायत के सभा कक्ष में किया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे किसी भी असुविधा से बचने के लिए पहले से सूचना प्राप्त करें। बुरहानपुर के मालवीय वार्ड में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत बसे 600 परिवारों के पट्टे रिन्यू में बाधा आ गई है। जमीन अब कबीर मंदिर ट्रस्ट के नाम होने से विवाद खड़ा हो गया है। परिवारों ने जनसुनवाई में पट्टे रिन्यू करने की मांग की है। राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत नागजीरी मालवीय वार्ड में लगभग 600 परिवारों को 30 साल की लीज पर पट्टे जारी किए गए थे। ये पट्टे 1998 में मिले थे और अब उनके रिन्यू करने का समय आया है, लेकिन इसी दौरान एक बड़ा विवाद सामने आया है। पता चला कि जमीन जहां ये परिवार रह रहे हैं वो 2010 से 2011 में कबीर मंदिर ट्रस्ट को पौधे लगाने के लिए आवंटित की जा चुकी है। अनिल पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि जमीन पर 600 से अधिक परिवार दशकों से बसे हुए हैं और उन्हें सरकारी आदेशों के तहत ही पट्टे प्राप्त हुए थे। अब जब पट्टों को रिन्यू करने का समय आया तो तहसील और प्रशासन से पता चला कि जमीन का मालिकाना हक अब ट्रस्ट के पास है। इससे पट्टे रिन्यू करने में रुकावट आ गई है और परिवारों में चिंता की लहर दौड़ गई है। परेशान परिवारों ने जनसुनवाई में अपनी समस्या अधिकारियों के समक्ष रखी। उन्होंने मांग की कि सरकार उनके पट्टे रिन्यू करने की व्यवस्था करे और उन्हें न्याय मिले। समस्या लेके हम ये आए कि हमको 98 के अंदर पट्टे राजीव गांधी आश्रय योजना के हमको पट्टे मिले। 30 साल के अस्थायी पट्टे मिले थे। वहाँ पे 600 से 1000 मकान है। अब हम वहाँ रिन्यू करवाने जब पट्टे गए तो वहाँ से ये बोला गया कि ये वृक्षारोपण के लिए ज़मीन दे दी है 10-11 के अंदर। तो 10-11 के अंदर दी थी तो इन्होंने किस आधार के ऊपर दी थी, हम ये सब जानकारी जब इनसे मांगी तो इन्होंने पूर्ण रूप से हमें जानकारी मिली नहीं। हमने सूचना के अधिकार के अंदर भी इसकी जानकारी मांगी, लेकिन उसके अंदर भी हमको संतुष्टपूर्ण ढंग से जवाब नहीं मिला। अब हम यहाँ कलेक्टर महोदय से और एडीएम साहब के पास हम यहाँ आए हुए हैं और आप पत्रकार महोदय से हम निवेदन करना चाहते हैं कि इसको सही ढंग से रखा जाए। ये कहाँ का मामला है? ये नागजीरी और मालवीय वार्ड। अब वक्त चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।